तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है दिलों का, ये तो बस मुझको पता है। जी हाँ, बेशक झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन आपका जो दिल है वो इस समय धुक धुक कर रहा है कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, कैसा होगा हमारा रिज़ल्ट, क्या हम पास हो जाएंगे और या फिर जो है वो साल ख़राब होने की जो तलवार है वो लटकी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोई आपको भले ही लूटने में लगा हो और फ़ोन पर बात करने के लिए भी 149 रुपये की डिमांड करे आपकी समस्याएं सुनने के लिए, तो उसके सोच पर तरस आता है। लेकिन मुझे आप सभी स्टूडेंट्स की जो चिंता है वो चिंता उन टीचर्स को भी है जो आपकी कॉपियाँ चेक कर रहे थे। जी हाँ, मैंने कल जो है वो CBSE की कॉपी चेकिंग करने वाले लगभग 10 टीचरों से बात करी कल शाम को और उनसे स्टेटस जाना कि क्या स्थिति है। सब ने जो है वो एक बात कही कि कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया अब पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है और जो चेकिंग के बाद जो अवार्ड हैं वो भी अपलोड कर दिए गए हैं और अब जो है वो सब कुछ CBSE के पास पहुंच गया है। आप सोच रहे होंगे कहीं पर तो कुछ कहा जा रहा है, कहीं कुछ कहा जा रहा है। देखिए, इस पर मैंने कई कमेंट्स भी पढ़े जिसमें जो लोग भी ये कमेंट कर रहे हैं कि कुछ फेक और कुछ चीज़ें हैं, वो अपने विवेक से काम लें। मेरा कंसर्न सिर्फ यही है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर फेक इन्फॉर्मेशन है तो आप चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो यहीं रहिए। क्यों? क्योंकि ये चैनल विशुद्ध रूप से आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला, आपको मेंटोरशिप देने वाला, आपको गाइड करने वाला और आपको उच्च शिक्षा की राह पर ले जाने वाला है। क्योंकि 12वीं क्लास जो होती है वो सबसे अंतिम क्लास होती है उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बीच की। तो इसलिए आप एक ट्रांजिशन फेज पर खड़े हैं, तो आपको अपनी अकल लड़ानी है। किसी झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है जहां बात सुनने के लिए भी पैसे मांगे जाएं। बहरहाल आगे चलते हैं, जो आपको जानना चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। एक आध कहीं पर कोई छिटपुट रह गया हो तो नहीं कह सकते। मैं बात दिल्ली की कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली के कई शिक्षकों से मैंने बात की और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जो है वो जितने भी मेरे संपर्क सूत्र हैं उनसे पता लगाने के बाद आज सुबह जो है वो ये वीडियो करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं जान रहा था कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। कई लोग कुछ सेफ़ जोन, सेफ़ स्कोर इसकी बात कर रहे हैं। ये सब बातें बेमानी हैं। कोई स्कोर सेफ़ नहीं है और कोई जोन सेफ़ नहीं है। क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम जो है वो CBSE के पास पहुंचा। CBSE ने डेजिग्नेट की आपकी कॉपियां जांचने के लिए टीचर्स को। टीचर्स ने आपकी कॉपियां जांच दी हैं। मैं बताऊंगा कॉपियां जो है वो किस तरह से जची हैं और उसमें किस तरीके से आपको अवार्ड दिए हैं। तो इसलिए अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आपके हाथ में तो सिर्फ एक प्रार्थना ही हो सकती है कि हे प्रभु जो है वो सब हो, अच्छा हो। क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही ख़राब रहा है। कंपार्टमेंट के रिज़ल्ट जो है वो 30-35% से ज़्यादा नहीं आए हैं। जो मैंने पिछला एक रिकॉर्ड निकाल कर देखा इस वीडियो को करने से पहले, तो थोड़ी सी चिंता ज़रूर हुई। लेकिन जब मैंने कल टीचर से बात की तो मेरी जो चिंता है वो काफ़ी हद तक दूर हो गई। क्योंकि उनका कहना था कि सर सब अच्छा होगा। और जब कहते हैं कि सब अच्छा होगा तो वाकई में मान के चलिए कि सब अच्छा होगा। देखिए, कॉपियाँ मैनुअली चेक हुई हैं और इसकी सूचना मैंने आपको रविवार को दे दी थी। और उस वीडियो के बाद जो है वो लगातार मुझ पे हमले किए गए और सबसे अधिक जो है वो बातें लखनऊ के क्रिएटर ने करी। खैर कोई बात नहीं, उनकी जितनी बुद्धि है उनको चलने दीजिए। अगर उनको लगता है कि उनके चैनल को देखकर लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ये उस अपनी इस खुशफहमी में वो जीते रहें। वो बच्चे ही बताएंगे भविष्य में कि उनका कोचिंग कितना चलेगा। फ़िलहाल तो बात है रिज़ल्ट देने की कि रिज़ल्ट आपका कब आएगा। देखिए, मैंने आपको संडे को जो वीडियो की थी वो वीडियो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, उसको आप जाके ध्यान से देखिएगा। उसमें हमने आपको पहले बताया था कि कॉपियाँ लगभग जो है वो शुक्रवार तक चेक होंगी, लेकिन बाद में उस अपडेट को रिवाइज़ किया एज़ पर CBSE सोर्सेज कि कॉपियाँ जो है बुधवार तक जो है वो जांच ली जाएंगी। क्योंकि शिक्षकों को सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये
3 दिन जो है वो दिए गए हैं कि 3 दिन में ही अपनी कॉपी जाँचें। कई कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि अरे ये 3 दिन में कैसे कॉपियाँ जचेंगी, क्या होगा, ऐसे तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षक भी मानव हैं, ह्यूमन हैं, उनके सीने में भी दिल है, उनके भी बच्चे हैं। उन्होंने इस दृष्टिकोण से की। जब मैं कल देर शाम बात कर रहा था कुछ शिक्षकों से, तो उन्होंने कहा सर जो है वो बहुत खुशी तो नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ बच्चों की जो नैया है वो पार लग गई है, मैक्सिमम बच्चों की नैया पार लग गई हैं। तो जिस सेफ जोन और उसकी बात हो रही थी ना, वो यही थी कि क्या वो बॉर्डर लाइन पे जाके अटके हुए हैं बच्चे। सीबीएसई के सूत्रों ने मुझे बताया था कि 3 से 5 नंबर तक तो जो है वो मार्क्स टीचर वैसे ही दे देते हैं अगर बच्चा किसी जगह पे अटक रहा है, कहीं किसी उसमें आधा नंबर, कहीं किसी में उसमें नंबर। लेकिन जब ओएसएम चेकिंग हो रही थी ना, तो ये नंबर देना जो है बड़ा मुश्किल था। और इसीलिए ये शिक्षकों की ही राय थी और उन्होंने ही सीबीएसई को एडवाइस भी किया कि मैनुअली चेकिंग हो तो जो है बहुत से स्टूडेंट्स को उनका साल जो है वो बचाया जा सकता है। और साथ में जो है वो सीबीएसई की साख पर भी जो संकट आया है उसको भी दूर किया जा सकता है। तो शिक्षकों ने बहुत ही उत्साह के साथ, और मैं उन सभी शिक्षकों के लिए जो है वो क्लैप करूंगा कि उन्होंने बहुत ही स्पीड से और बहुत ही एक्यूरेसी से और बड़े जोश के साथ जो है वो उनकी कॉपियां चेक की। कई शिक्षकों ने बताया कि सर हमने जो है वो ढंग से पानी भी नहीं पिया कॉपी चेक करने के लिए, ताकि बच्चों के रिज़ल्ट जो है वो समय पे आए और उनका साल बचे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी इसके लिए कमर कसी और मिड एंट्री में जो है वो उनको जगह दी गई कि आप फेज़ 1 पूरा करें। और मुझे खुशी है इस बात की, जब कल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से बात कर रहा था कि मिड एंट्री में बहुत से, जी हाँ बहुत से, 1,63,800 का तो आंकड़ा था ही कि इतने बच्चे हैं जिनकी आरटीआई हुई है। उनमें से बहुत से बच्चों ने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया है। और जो है बच्चों, आप घबरा रहे थे कि फेज़ 2 नहीं ओपन हो रहा है, तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास आपका रिज़ल्ट नहीं है। आपका जो कैंडिडेचर है वो मिड एंट्री पे रजिस्टर करने के साथ ही एक्टिव हो गया, और जैसे ही आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो आप अपना सेकेंड फेज़ पूरा कर पाएंगे और इस राउंड के ख़त्म होने तक आपका जो है वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और आप जो है वो स्पॉट राउंड या जो भी आगे फर्दर राउंड होगा उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय आपके कैंडिडेट को एक्सेप्ट करेगा और आपकी मेरिट, आपके स्कोर के आधार पर आपको सीट अलॉटमेंट की कोशिश की जाएगी। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होना है। कल ही चेतावनी मैंने आपको दे दी थी कि कई सारे ऐसे वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे कि रिज़ल्ट आ गया। ये ऐसा कुछ नहीं है। इसकी सूचना जो है बाकायदा, जो मुझे जानकारी सूत्रों ने दी है कि सीबीएसई अपने हेडक्वार्टर्स के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसकी सूचना देगी, और या फिर हमारे जो पत्रकार साथी हैं जो बेसिकली जो है वो पूरी तरीके से स्कूल ही कवर करते हैं। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा को कवर करता हूं, तो जैसे ही उनसे मुझे जानकारी प्राप्त होगी हम अपडेट आपको दे देंगे। आपने बहुत से कमेंट में पूछा है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, तो हमने आपको बताया था कि कॉपी चेक होने के बाद के 24 घंटे जो है वो सीबीएसई रहेगा। अब वो इसमें मॉडरेशन करेंगे या कोई और पॉलिसी लगाएंगे, लेकिन इतनी जानकारी आपको दे देता हूँ कि जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन तक पहुँच गए थे उनको जो लाइन है वो पार करा दी गई है। तो ये बहुत खुश होने वाली खबर है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत बेहतर आएगा। और जो मैंने पिछली अपडेट दी थी रिज़ल्ट को लेकर, वही अपडेट है, और अब वही अपडेट वो लोग भी देने लग गए हैं जो कभी कह रहे थे कि 20 तारीख को रिज़ल्ट आएगा और तमाम बातें। तो आप उनसे भी एक बार जाके पूछ लें कि वो अपनी पुरानी वीडियोस निकाल कर देख लें कि क्या क्या अपडेट वो दे रहे थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात और भी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने छोटे भाई बहनों को भी आप बता सकते हैं। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।